आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुदेव, क्या इकोलॉजी और इकोनॉमी में कोई संबंध है? जो वास्तविक इकोनॉमी है वो हमारी इकोलॉजी है। हमारा जो प्राकृतिक संरचना है, हमारी जो प्राकृतिक संरचना है, जो प्रकृति का एक वलय है, जो प्रकृति का एक वर्तुल है, वो पूरे जीवन के संचय को जोड़ता है। और हमारे यहाँ जो प्राचीन, चाहे विचारक हों, चाहे कवि हों, चाहे दार्शनिक हों, चाहे गुरु ऋषि रहे हों, वो कहते हैं कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। संतोष धन कैसे आए? गोधन यानी पशु जितने भी हैं, गोधन गजधन जितने हाथी हैं, क्योंकि ये हमारे किस राजा की गिनती इसी बात से होती थी कि उस राजा के पास कितने हाथी हैं, और जितने भी हमारे पास में अन्य धन हैं, धरती है, बाकी चीज़ें हैं, और रतन धन खान, जितने भी आभूषण हैं, मुद्राएं हैं, सोना चांदी हीरे मोती। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। अभी संतोष चला गया जीवन से, संतोष तिरोहित हो गया, तो सब चीज़ में कंजप्शन पैदा हो गया। और इसमें एक चीज़ और हुई, हमने नीति नियम और अनुशासन सभ्य और शिष्ट समाज के लिए निर्मित किए, लेकिन इसी के बीच कुछ ऐसे लोग भी आ गए जिन्हें सभ्यता और शिष्टता से कोई लेना देना नहीं है। या कुछ धर्मों की ऐसी, उन्हें आज धर्मी कहते हैं, धर्म तो वो थे नहीं, थे तो पूजा पद्धतियाँ, थे तो काइंड ऑफ वर्शिप, लेकिन आज के समय में वो धर्म के रूप में इस्टेब्लिश है। जिनका पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं है, उनका उत्तरदायित्व भी नहीं है। जैसे एक ही जीवन मिला है, तो फिर पाप पुण्य क्या रह गया? कुछ भी नहीं। मतलब बहुत से लोगों को इसमें झटका लगेगा, पर ये बड़ी अद्भुत बात है कि अगर आपको बाद में आना ही नहीं है तो किसी चीज़ की जिम्मेदार आप मेरे, चलो ऐसे इसे मैं लेता हूँ, जरा सा इसको भी समझा दूँ, इससे जुड़ा हुआ है। अगर आपको आश्रम में दोबारा आना ही नहीं तो जो मर्जी पेड़ को तोड़ो, जो मर्जी क्रॉकरी फोड़ो, जो मर्जी कपड़ा फाड़ दो, जहाँ मर्जी पर्दा तोड़ दो, जहाँ मर्जी दिया बुझा दो, और जहाँ मर्जी गर्दी फैला दो, आप थोड़ी दोबारा आना है। लेकिन जिसने बारंबार आना है, उनके फिर बच्चों को भी आना है, किसी और को भी आना है, उसके पीछे एक अप्रत्यक्ष नैतिक जिम्मेदारी काम करती है। हमारे हिंदू धर्म की व्यवस्था यही थी, जो पुनर्जन्म का एक मामला था। तो इसने क्या किया? इसने सिर्फ कंजप्शन को पैदा कर दिया, उपभोक्तावाद को पैदा किया। फल है उन्हें काट दो, गाय है उन्हें काट दो, वनस्पति है उसे काट दो, खेत खलिहान है उन्हें उड़ा दो, फल है खा लो, कोई और चीज़ है उसे उड़ा दो, कुछ भी है बस खा पी लो और फिनिश। तो अब यहाँ से काम खराब हुआ, चूँकि उत्तरदायित्व तो आपका था नहीं। जब लड़ाई हुई 62 में चीन के साथ, और हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि एक समय खाना खाइए। नया नया देश आज़ाद हुआ, 15 साल देश को आज़ाद हुए ठीक समय संभल भी नहीं पाए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, उधर पाकिस्तान से झड़पें चल रही हैं, इधर चीन को लगा दिया पीछे, उधर कुछ और हो गया। हमने मित्रतावश उनको अपने आयुध दिखा दिए, अगले दिन जाके चीन ने हमला कर दिया। वो हमारी गलती थी कि अपने हथियार हुई चीज़ें नहीं कभी दिखानी चाहिए। तो बात ये हुई कि अगर हमारे पे अनाज और बाकी चीज़ों की कमी है, नव विकसित देश है, तो हम दो हमारे दो करके, इस तरह से करके हमने सीमित परिवारिक चीज़ों का व्यवस्था चालू की, लेकिन बाकी लोगों ने उसे माना ही नहीं। और हम दो और उनके 100, और सब पल रहे। तो भी कुछ चीज़ों को हमें हिंदुओं को, ऋषियों की जिम्मेदारी होती है, ये सब चीज़ों के ऊपर गुरुओं की जिम्मेदारी होती है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हम दो हमारे 5 और उनके 25, व्यवस्था तभी हो पाएगी, क्योंकि अब तो आप समृद्ध हैं। वरना मुश्किलात ये हो जाएगी कि आप 2 जन हैं, आप 2 जन के पास 10 के बराबर समृद्धि है, तो जब कल 10 आपके सामने खड़े होंगे तो ये तो आपको बंटवारा करना पड़ेगा। उनको उसमें ये लिखा हुआ है कि रिजक जिसके पास ज़्यादा है उससे छीन लो। रिजक ज़्यादा तो उन्हें लगेगी ही, जिन्होंने 20 आदमी पैदा कर लिए हैं। आप 2 हैं, आपके पास ज़्यादा दिख रही है उनको, क्योंकि आपके पास में 20 गिलास है, उन्हें 20 चाहिए उनको, तो वो कमा तो सकते हैं नहीं, तो वो लूट सकते हैं या उठा सकते हैं। तो ये प्रकृति कहाँ से ख़राब होनी शुरू हुई? सवाल का जवाब ये था कि ये जो इकोलॉजी है अब यहाँ से ख़राब होनी शुरू हुई। हमने पेड़ काट दिए क्योंकि हमें कोई उसके प्रति जवाब दे नहीं है। हमने नदियाँ गंदी कर दी, हमें जवाबदेही नहीं है। हमने कुछ भी चीज़ उलट पुलट कर दी। अब हमने जब ऑक्सीजन के जीते जागते प्लांट मिटा दिए तो ऑक्सीजन प्लांट हमें लगाने पड़े। अब कोविड की जो दूसरी लहर आई, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितनी मारामारी हुई। तो उस वजह से समाज में इस चीज़ का, तो ये नियम तो सबके लिए, आप इस आश्रम में 10 लोग रहते हैं या 20 लोग रहते हैं, उन 20 में 2 तो नियम का पालन करें और 18 ना करें, तो ये क्या बनेगा? सर्कस बन जाएगा ये। तो ये देश दुनिया ऐसी तैयार हो गई है
कि इसमें एक बहुत बड़ा तबका कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, उसका किसी के प्रति कोई जवाबदेह नहीं है। तो अब ये जो पूरा कंजप्शन उपभोक्तावाद है, किसी चीज़ की आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड है 100 लोगों की इतनी, 2 लोग उतने में गुजारा कर रहे हैं, और वो 100 लोग जो हैं वो 300 गुनी 500 गुनी में गुजारा कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो गया। यानी कि नियम आप किसी एक के लिए नहीं बना सकते। अब ये जो बाकी चीज़ें इतनी झड़पें हुई इंटरनेशनल लेवल पर, उसका रीज़न यही है कि कोई भी हमारे जैसे छोटे से दुनिया की सबसे सूक्ष्म इकाई आपका परिवार है, फिर उसके बाद आपका मोहल्ला है, फिर आपका गांव है, फिर आपका तहसील है, फिर आपका जनपद है, फिर आपका प्रांत है, फिर आपके टेरिटरीज़ है, मंडल है, फिर उसके बाद आपका राष्ट्र है, फिर विश्व है। तो जो परिवार में चल रहा है वही विश्व में चल रहा है। तो एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, उनमें से एक सदस्य अनुशासित है और 4 नहीं हैं, तो परिवार डैमेज हो जाएगा, वो व्यवस्थाएं बिखर जाएंगी, वो संसाधन लुट जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। तो ये एक समझदारी की बात हमें ये करनी पड़ेगी कि हमें सभी को जिम्मेदारियों को सोचना पड़ेगा। और ये जैसे हमने पहले प्लांट मिटाए, हमने नदियाँ सुखा दी, फिर हम कृत्रिम झीलें बना रहे हैं, हम बांध बना रहे हैं, हम कुछ और करे जा रहे हैं, हम फिर ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, हम लोगों को फिर उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड कर रहे हैं, हम प्राकृतिक औषधालय खोल रहे हैं, हम नेचुरोपैथी की तरफ जा रहे हैं, जबकि हम नेचुरोपैथी के बीच थे, हम खेतों के बीच थे, लेकिन हम खेतों में जाके बैठ के वहाँ पिकनिक मनाते हैं। वो हमारी लग्जरी हो गई है। अब जो हमारे यहाँ कॉमन लाइफ थी, अब वो लग्जरी लाइफ हो गई है। अब ये बच्चे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव से आकर के या जंगलों में इन्हें अच्छा लगता है। हम जंगल में ही थे, पहले तो हमने ख़राब किया, इकोलॉजी ख़राब करके इकोनॉमी पैदा की, अब इकोनॉमी को कंज्यूम करके अब इकोलॉजी पैदा कर रहे हैं। ज़रूरत ही नहीं थी इसकी, लेकिन हम बिजी हैं। अब इसमें क्या होता है, पुल बन रहे हैं, जीएसटी आती है, ग्रोथ सी दिखती है, लेकिन पेड़ खड़े रहने से ग्रोथ तो दिखती नहीं। पेड़ों के खड़े रहने से ये बिल तो देते नहीं आपको किसी चीज़ का। अगर हर पेड़ के पास एक पट्टी लटक जाए कि ऑक्सीजन तब छोड़ूंगा जब $2 यहाँ रख जाओ, तो आपको समझ आए अभी तो सब मुफ्त मिल रहा है। तो उसमें आपकी ग्रोथ, एक आर्टिफिशियल ग्रोथ आप खड़ी कर लेते हो बाजार में, बाजार वैश्विक मूल्य को देखते हुए, विपणन बाजार को, व्यापारिक बाजार को देखते हुए। उसका जीवन मूल्य से उतना वास्ता होता नहीं है। तो हमें ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें प्लांटेशन करने की ज़रूरत थी जिससे ऑक्सीजन निकलती रहे। प्लांटेशन तो दूर चले गए, और ऑक्सीजन प्लांट पे अरबों खरबों रुपये। सरकारें बड़ी खुश हो रही। मैं बड़ा अचंभित था, कल मैं लौट रहा था दिल्ली से वापस, मैंने एक विज्ञापन देखा, जब मैंने आपको बताया एक हॉस्पिटल का विज्ञापन था, मैं नाम ले लूँगा उसका। उन्होंने कहा कि हम कभी सोते नहीं, क्योंकि हम आपके लिए चिंतित हैं। पहली बात तो ये झूठ बात है, ऐसा कोई हो नहीं सकता, कभी तो सोएगा आदमी। चलो मान ली मैंने, आप सोते नहीं, ड्यूटी वाइज करते होंगे, शिफ्ट वाइज कर लेते होंगे, ठीक है, मान लिया 24 आवर्स आप सो रहे हैं। और फिर वो देखिए, कोई अस्पताल, जैसे एक स्वर्णकार है, वो स्वर्णकार जब सुबह अपनी दुकान खोलेगा और दीपक जगाएगा तो कहेगा मेरी खूब सेल हो। मैंने चर्मकार के यहाँ भी भगवान जी की प्रतिमाएं देखी हैं, मोची है वो। अब देखिए, जूतों के बीच भगवान जी का मंदिर है। मतलब आप वैसे हम जूते, वो तो काम ही जूते बेचता है, जूते बेचने की दुकान में भी तो छोटा सा मंदिर कौन है, हमने कभी ऐसे देखा ही नहीं। हर जूते की शॉप में आपको मंदिर मिलेगा, पर हम सोचते नहीं कि जूतों के बीच भगवान जी भी बैठा रखे हैं उसने, उसके भगवान जी वहीं स्थापित हैं। तो वो हर आदमी अपने लिए क्या कामना कर रहा है कि मेरी सेल खूब हो। तो हॉस्पिटल वाला जब दिया जगाता होगा, अस्पताल का जनरल मैनेजर या डायरेक्टर या कोई भी, वो क्या कामना करता होगा कि हे ईश्वर खूब मरीज भेजना आज, हे परमात्मा खूब एक्सीडेंट हो। मतलब ऐसे शब्द ये नहीं होंगे, पर दिल में तभी तो बिल बनेगा, तभी तो अस्पताल चलेगा। हमारे यहाँ था आयुर्वेद, हम कहते थे कि आपकी आयु जो है वो अमर हो जाए, आप निरोगी रहें, तो अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेडिकल साइंस पश्चिम से आई है। पहली बात तो मेडिकल की कोई साइंस नहीं होती, मतलब पर ये शब्द है, हम काम चलाते हैं इनसे। चिकित्सा एक प्रयोग होता है, चिकित्सा विज्ञान नहीं होता, पर चलता है, हम शब्दों के जैसे ही चलते हैं। तो अब वो आप पहले बीमार करें, फिर उनका इलाज करें। ये इकोलॉजी और इकोनॉमी ख़राब होने से तो सब हुआ है। अब अगर आप कोई अस्पताल अगर विज्ञापन करता हो, ये सभ्य शिष्ट के मुंह पर तमाचा है। एक जगह बहुत पार्टी हुई, लोगों ने बहुत खाया पिया, खूब मस्ती की, जाने लगे, उन्होंने टिप दी सबको 100-100 रुपये, 200-200 जो देनी थी। तो होटल वाले ने कहा बड़ी मेहरबानी, आज तो बड़ा मज़ा है, आज जितनी सेल हुई इतनी कभी नहीं हुई, और आप आया करें, जल्दी जल्दी आया करें। बोले हम तो रोज़ आ जाएं, अगर हमारी सेल हो, हमारा काम कारोबार अच्छा चले, हम रोज़ आएँ। तो बोले आप क्या कारोबार करते हैं? बोले हम शमशान घाट में लकड़ियाँ बेचते हैं। आज थोड़ा मुर्दे ज़्यादा आ गए थे, एक साथ महामारी से फैली, तो 50-100 लोगों को जलाने का मौका, आज हमारी पार्टी का दिन।
हम भूल ही जाते हैं। अस्पताल में जो काम कर रहा है वो संवेदना शून्य है, उसका फीलिंग से कोई लेना देना नहीं, वो रोबोटिक काम कर रहा है। उसका कोई जैसे उसके लिए सब एक नंबर है बस। पैर के अंगूठे पे उसने टैग लटका देना 24 नंबर, जाकर रजिस्टर में देख लो 24 नंबर कौन से वर्मा, शर्मा जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी कौन से हैं, वहाँ जाकर रजिस्टर में पता चलेगा 24 नंबर वाले वो हैं। किसी एक बार चूहे ने वो टैग उतार के दूसरे के लटका दिया तो दूसरे डिस्पैच हो गए थे। वो बाद में उन्होंने ढूंढा, मेरे पिताजी नहीं हमारे, मतलब अब चूहे भी अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि मोर्चरी में तो जानवर घूमते ही हैं। वो टैग अंगूठे पर लटका रहता है, वहाँ से पता चलता है। बाकी तो सही पैक कर दिया पूरा। घर जाके खोला मुँह, मुखड़ा देखा तो वो थे ही नहीं जिन्हें होना था। तो ये जो इकोलॉजी है, ये मूल है इकोनॉमी का। वो है समय से परे, हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से।